अरे मोदी जी, तुम्हारी माँ भी उतनी बूढ़ी थी जो द वायर पे जिसने इंटरव्यू दिया, वो बूढ़ी औरत तुम्हारी माँ जैसी थी। वो कह रही मेरे हाथ पाँव चल नहीं पा रहे, मुझे निकाल दिया गया, मेरा सामान तोड़ दिया गया। आज हमें जिंदा होने पे शर्म आती है कि हम उनके लिए कुछ नहीं कर पाए। इस देश के नागरिकों को भी शर्म आनी चाहिए, इस दिल्ली वासियों को भी शर्म आनी चाहिए कि आपने किन राक्षसों को सत्ता दे दी। और ये सत्ता 2 साल बाद एमसीडी के माध्यम से चेंज होने की राह आएगी। आज चुनाव करवा लो, 70 सीट केजरीवाल के हाथ में है। गलतफहमी है। मोदी जी 1 नंबर के दोगले और दलाल प्रधानमंत्री। शब्दों का मैं पहले सुनो, सबका सुनो। जो प्रधानमंत्री बड़े मन से कहता हूं जहां झुग्गी वहां मकान, और मैंने कहा था जहां झुग्गी वहीं शमशान। बेशर्मो, नहीं मर्यादा रखो, तुम्हारा मकान चल के तोड़ेंगे, तुम सब निकालना। तुम तेरी माँ तेरी बहन करने लग जाओगे हमको। जिसका मकान टूट रहा है तुम शब्द की बताओ। दिल्ली में यूपी बिहार के लोगों के साथ कैसा दुष्प्रभाव किया जा रहा है। बिहारियों को, यूपी वालों का मकान तोड़ा जा रहा है, बच्चे रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। काफी फोन आए सिस्टर, हमारे पास काफी फोन आए कि भैया ये देखिए क्या हो रहा है। ये लोग बेशरम दलाल लोग है, दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गए ये झुग्गी के लिए। इन्होंने कहा था हम झुग्गी बचाएंगे। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, एक केजरीवाल था जिसकी सेंट्रल में गवर्नमेंट नहीं थी, स्टेट में ही सिर्फ गवर्नमेंट थी, कोई पावरफुल नहीं था, उसने झुग्गी बचा के रखा था। जिसकी गवर्नमेंट सेंट्रल में हो, एलजी उनका हो, मुख्यमंत्री उनका हो, और आपका एमसीडी उनका हो, आज उनसे झुग्गियां नहीं बच पा रही है। दलालों, गरीबों को मिटाने का ख्वाब देखने वाले ये दलाल बेशरम, और मिटा दिए हैं। अवैध निर्माण। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, तो प्रधानमंत्री जी ने क्या अवैधों पे मकान देने की बात कही थी क्या? और क्या इस देश के नागरिक को 90 दिन का समय भी नहीं मिल सकता, उनको मुआवजा भी नहीं मिल सकता? आप 70 साल 50 साल तक तो उनसे बिजली का, पानी का और भी टैक्स लिए हो ना, तो उनका मुआवजा नहीं बनता है। आप सारी जमीनें अडानी अंबानी को देने वाले हो क्या? क्योंकि आपको जहां जाते हो अवैध दिखता है। अच्छा बताओ, बड़े लोगों ने कब्जा दिल्ली में नहीं कर रखा है अवैध जगहों पे? लिस्ट हम दें तो पाएंगे हिम्मत। जितने भी रईस दादों का मकान है, बारी सबका नंबर जितने आएगा। किसी का नंबर नहीं आएगा, सिर्फ यूपी बिहार के गरीबों का नंबर आएगा। बिहार चुनाव में इनको इसका बदला लेना पड़ेगा। अभी 2 सीट कुत्ते की तरह हारे हो, गुजरात और पंजाब में। ये दिल्ली का बुलडोजर कर जाए वहां पर। जनता समझ गई है कि ये बुलडोजर की सरकार है, ये हमें मकान नहीं देगी, हमारे घरों से छत छीन लेगी, हमारे बच्चे रोडों पे भीगेंगे, हम पढ़ नहीं पाएंगे। बताइए, दुकानें तोड़ दी आपने, रोजी रोजगार खत्म कर दिए, किस लिए? ये रोड चौड़ी हो जाएगी। कपिल मिश्रा दलाल का बयान आता है कि वहां कांवड़ यात्रियों को यात्रा करने के लिए रोड चौड़ी मिलेगी। मैं पूछना चाहता हूं अपने कांवड़ियों भाइयों से, क्या किसी के आंसुओं पे चल के तुम कांवड़ जल लेके जाओगे? क्या टूटे हुए मकानों पे चढ़ के तुम कांवड़ जल लेके जाओगे? सड़क पे घर बनाइएगा आप। सड़क पे घर बनाइएगा। सड़क के घर की बात थी तो मोदी जी को वहाँ पे जगह देने के बाद मकान टूटने का रिस्क होता है। कह रही है ना कि इनका एक बजट तैयार किया जाएगा। कहाँ? मकान तोड़ने के बाद? उससे पहले इनको यहाँ से लात मार के भगा दिया जाएगा। आप बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ, आप जीटीबी वाली रोड जानते हो? गुरु तेग बहादुर जीटीबी वाली रोड, वो एकदम सीधी सिस्टर 4 लेन में खुलती थी, उसको एकाएक कर लिया गया क्योंकि एक आम जनता 1.5 किलोमीटर दूर चल के मुड़ के आएगी, क्योंकि वहां से मुख्यमंत्री का काफिला गुजरता है, इसलिए वो डिवाइडर ही बंद कर दिया गया। पहली तानाशाही इस मुख्यमंत्री के लिए। दूसरी तानाशाही की मैं बात करना चाहता हूँ इस दिल्ली प्रदेश की मुख्यमंत्री के लिए, रेखा गुप्ता जी के लिए। रेखा गुप्ता जी ने कहा था साफ पानी भेजेंगे। आप बताइए, जमुना सफाई का मुद्दा जमुना साफ हो गई, क्या मशीनें लगी है वहां पे? कितनी मशीनें आपने वहां पर लगा रखा है? तीसरी बात, जिस स्कूल के फीस 7,000 थे उसको आपने 17,000 कर दिया। जिस बच्चे की किताबों की फीस 5,000 थी उसको आपने 10,000 कर दिया। क्या आपने तो लूटने का जरिया दे दिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, टैंकर का प्रयोग तो आप भी कर रहे हो। कौन से मेगा प्रोजेक्ट आपने दिए? आपको तो सिस्टर इनको तो करना चाहिए था कि इनको 15,000 20,000 मकान बनवा देने चाहिए थे। मकान आलीशान मकान बिल्डिंगें बनवाने के बाद उन गरीब
रेड़ी पट्टी। अरे मोदी जी, तुम्हारी माँ भी उतनी बूढ़ी थी, जो द वायर पे जिसने इंटरव्यू दिया, वो बूढ़ी औरत तुम्हारी माँ जैसी थी। वो कह रही मेरे हाथ पाँव चल नहीं पा रहे, मुझे निकाल दिया गया, मेरा सामान तोड़ दिया गया। आज हमें जिंदा होने पे शर्म आती है कि हम उनके लिए कुछ नहीं कर पाए। इस देश के नागरिकों को भी शर्म आनी चाहिए, इस दिल्ली वासियों को भी शर्म आनी चाहिए कि आपने किन राक्षसों को सत्ता दे दी। और ये सत्ता 2 साल बाद एमसीडी के माध्यम से चेंज होने की राह आएगी। आज चुनाव करवा लो। 70 सीट केजरीवाल के हाथ में है। गलत फहमी है आपकी गलतफहमी है, कराओ चुनाव, है हिम्मत मोदी में। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे देखो, पानी का मुद्दा था, पानी जल भराओ सिस्टर, कम हो गया क्या? बीजेपी पास तो जब विपक्ष में रहती है तो बिजली कम हो जाएगा, जब विपक्ष में रहती है। यही रेखा गुप्ता जी कह रही थी, महिलाओं की सुरक्षा का ध्यान देना होगा। 7 साल की बच्ची मुस्तफाबाद, 7 साल की बच्ची, 9 साल की बच्ची, और गिनाए के दिल्ली में रोज मारपीट हो रही है। आज तो पुलिस भी आपके अंडर में है, आपकी सरकार है। ये दिल्ली को तबाह करने की साजिश है। मैं दिल्ली वालों से कहना चाहता हूं, रोडों से निकलो, घरों से निकलो और इस जुल्मी सरकार को मिटा दो। अगर अब आप एक बार आपने इस सरकार को नकार दिया, ये सरकार गिर जाए।